जब अब इतना कुछ हो ही रहा है तो कुछ बड़ा रिस्क लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। कि जब आपको ये पता चला कि आप मेडिकली अनफिट हो, तो आपको लगता है कि यूपीएससी में जो आईपीएस की पोस्ट है, उसके लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे मेडिकली? अपना रूम टूर कराते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने पिंक से इसको डॉट डॉट कर दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं मैप के, और भी जैसे मेरे को लग रहा है कि इंपॉर्टेंस है तो उस पर मैं कर देता हूँ ऐसे करके। जैसे मैंने यहाँ पे ये लाइन बना दिया अपना, मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, ऐसे करके। ये सब तो बेसिक चीज़ें होती है जो बच्चे करते हैं यूपीएससी। जैसे बच्चों को बेसिकली क्या प्रॉब्लम आती है, मैप में बच्चों को प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे कोई सा देश है, उसके बगल में कौन सी नदी है, कौन सी खाड़ी है, कौन सा पर्वत है, और कुछ मोटिवेशन के लिए, जैसे मेरे मोटिवेशन ये हैं, आइडियल भी हैं, और ऐसी चीज़ें हैं जैसे ये है भारत का संविधान भी है। तो इसको लगा के रखा है, एक दो बार उठते हैं तो इसको देख लेते हैं कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। हाँ, लवासना भी अब तो ये पे मेरा ड्रीम बन गया है, और फिर इनका भी तो साथ होना भी चाहिए। अतुल मिश्रा, जो कि 2 बार एयरफोर्स में 2015 और 16 में रिटेन क्वालिफाई हुए और उसके बाद मेडिकल अनफिट इनको किया गया था। ये देखते हुए इन्होंने यूपीएससी में शिफ्ट किया, अपने लक्ष्य को थोड़ा बड़ा किया, और अब देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि क्या ये यूपीएससी में आईएएस पोस्ट के लिए तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन यूपीएससी में जो आईपीएस की पोस्ट होती है उसके लिए फिट होंगे या नहीं होंगे। सारी बातें, और साथ ही इनका शेड्यूल क्या है और इनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक डिलीवर होंगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा दें। अतुल भाई, सबसे पहले आपका चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। पहले तो अपने बारे में बताएं कि जब आपने एयरफोर्स अपने 2 बार क्लियर किया, रिटन क्लियर किया, मेडिकल में गए, तो कैसे पता चला ये बात? मेडिकल अनफिट हुए कोचिंग से भी कराते थे, और जब वहाँ पे मेडिकल हुआ तो मुझे पता चला कि मेरा नी प्रॉब्लम है और आइज़ में भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मुझे लगा कि मैं शायद इसके लिए हूँ नहीं, तो फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स किया और सोचा। फिर मैं बीएससी की तरफ चला गया। मेरा जब ग्रेजुएशन हो गया उसके बाद मैं देख रहा था कि मैं एक्चुअली यूपी से हूँ, और मुझे पता है कि यूपी की वैकेंसी आती हैं, लेकिन वो वैकेंसी कंप्लीट नहीं होती है। मैंने थोड़े दिन फिर यूपीपी का तैयारी किया और उसके साथ साथ यूपीएसआई का भी किया, लेकिन मुझे उधर से कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि आती है वैकेंसी, आती हैं, रुकती हैं और क्लियर भी नहीं होती हैं। तो मुझे लगा कि अब जब कुछ करना ही है तो बड़ा किया जाए। जब अब इतना कुछ हो ही रहा है तो कुछ बड़ा रिस्क लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने अपने सीनियर्स से भी डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझसे बताया कि यूपीएससी और इसका एग्ज़ाम भी बढ़िया होता है, क्लियर होता है। कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी दिक्कत आ जाए, एक ही बार में एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट भी आएगा। ठीक है। जब आपने रिटन क्वालिफाई किया था एयरफोर्स का और आपका मेडिकल में पता चला कि मेडिकली अनफिट हो आप, फिर आपको ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि अब मुझे यूपीएससी करना चाहिए? कैसे पता चला अपनी पोटेंशियल के बारे में? गांव के बच्चों में एक्चुअली क्या होता है कि उनके अंदर एक जुनून सा होता है, आर्मी आर्मी करके। तो मेरा भी ये सबको देखते देखते मुझे लगा, मेरा कोई ऐसा कभी भी ड्रीम नहीं रहा कि मैं यूपीएससी ही करूंगा, क्योंकि गांव में बस एक जॉब होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, और इतना स्कोप भी नहीं रहा। 2015-16 में बच्चों के पास मोबाइल भी नहीं होता था। तो ऐसे देखते देखते क्या हुआ कि बच्चों ने फॉर्म फिल किया, और मैंने भी फॉर्म फिल करके देखा एयरफोर्स का। फिर लोगों ने बताया एयरफोर्स की कोचिंग करते हैं, और मैं करते करते मुझे खुद नहीं पता है कि कैसे सिलेक्शन हुआ, लेकिन हुआ, क्योंकि था कुछ बैकग्राउंड पहले से ही रहा पीसीएम का, वो मुझे बेनिफिट किया और मैं पढ़ा, उसके बाद उसका निकला। लेकिन मेडिकल का मुझे इतना ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि अब किसी को देख के अगर कुछ करते हैं तो आप उतना सोचते नहीं, क्योंकि देख के ही करना होता है। फिर उसके बाद मैं जब पेपर दिया, मेरा सेंटर भोपाल था, तो वहाँ पे सेंटर दे के आया, और रिजल्ट भी तुरंत ही आउट कर देते थे उधर। तो सब कुछ पता चला कि यार नी प्रॉब्लम है, आइज़ में भी प्रॉब्लम है। तो इस वजह से फिर क्या हुआ कि लॉकडाउन के टाइम पे यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा, विकास सर का वीडियो देखा, उनसे इंस्पायर हुआ। तो मुझे लगा कि कुछ भी हो, एक बार रिस्क लेना चाहिए इस चीज़ों में, और मुझे अच्छा भी लगा देख के। और यहाँ पे आया, मुझे सेटिस्फेक्शन भी मिला, लोगों के पास बैठा उठा, देखा कि माहौल यहाँ का मुखर्जी नगर का बहुत अच्छा है। लगता है कि हाँ, हम एक आईएएस के लिए आए हैं। सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपने इस लेवल का डिसीजन लिया। लेकिन एक डाउट थोड़ा क्लियर करें कि जब आपको ये पता चला कि आप मेडिकली अनफिट हो, तो आपको लगता है कि यूपीएससी में जो आईपीएस की पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे मेडिकली? क्या आपने पहले से राय ली? क्या पता, जैसे मान लो आप तैयारी कर रहे हो, आपको आईपीएस मिलता है, तो फिर आप जाओगे वहाँ पे, मेडिकल टेस्ट होगा, तो आप क्लियर हो कि यहाँ हो जाएगा आपका मेडिकल में, या फिर आपने किसी से संपर्क किया, बात किया इस बारे में कि होगा या नहीं होगा? मेडिकल कैसे होता है, प्रोसीजर आपने जाना?
मैंने सीनियर से पूछा है तो मेरा पहला टारगेट जो है वो आईएएस है, क्योंकि आईपीएस के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मेडिकल अनफिट है, उसमें रनिंग भी होती है, उसका थोड़ा सा हार्ड प्रोसेस है। तो मेरे माइंड में बस एक चीज़ एक क्लियर है कि अगर आईएएस हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर इसको मैं देखूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और 6 अटेम्प्ट मिलते हैं मुझे। हाँ, आईएफएस और आईआरएस के लिए तो सोचूंगा, लेकिन आईपीएस के लिए इसलिए मेरा मेडिकल अनफिट है। और मुझे पूरी तरीके से पता है कि इसमें होना नहीं, मेरे सीनियर ने भी बताया कि आपका आईपीएस हो नहीं सकता है। जी, उसमें रनिंग भी होता है और उसका प्रोसेस भी थोड़ा सा हार्ड है। प्रोसेस के बारे में कुछ पता है आपको आईपीएस? हाँ, थोड़ा बहुत नॉलेज है कि मेडिकल जो है रनिंग है, और ये जो बॉडी चेकअप होता है, और वो तो आईएएस में भी होता है, उसमें तो एक एक चीज़ें चेक होती है, लेकिन उसमें छूट है। आईएएस में आपको मिलेगा, हाँ फिजिकली, लेकिन इसमें आईपीएस में आपको नहीं मिलेगा। चीज़ें ट्रेनिंग होती हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग पुलिस आता है। पहले तो अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आप एक ब्रीफ जानकारी दें कि आप कहाँ से हैं, आपकी स्कूलिंग कैसी हुई? मैं यूपी के रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मेरी स्कूलिंग वहीं पास में ऊंचाहार पड़ता है, आदर्श सरस्वती ज्ञान मंदिर, मैंने वहाँ से इंटर किया। मैं यूपी बोर्ड से हूँ, और मेरा हाई स्कूल में कोई अच्छा परसेंटेज नहीं है, लेकिन 76.5, और उसके बाद इंटर में भी 69.5 था। मैं पीसीएम का स्टूडेंट रहा हूँ, उसके बाद मैंने बीएससी भी किया है, और बीएससी में मेरे 57% थे। उसके बाद से मैं दिल्ली आ गया, और मैं दिल्ली आया 2021 नवंबर में आया, और मैंने उसके बाद दृष्टि संस्थान में एडमिशन लिया, और वहीं से मैं कोचिंग कर रहा हूँ। पहली बार आपने दिल्ली आने का डिसीजन कब लिया, कि आपको कब लगा कि अब मुझे घर से नहीं कर सकता, मुझे दिल्ली आना चाहिए? मैं 2021 में 24 नवंबर को दिल्ली आया, और इसके पहले का क्या है मेरे, हाँ डेट मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं उससे पहले मैं इलाहाबाद गया था। तो मुझे, मैं वहाँ रह के आया एसएससी की 2-3 महीने, मैंने 3 महीने कोचिंग की थी केडी कैंपस में, लेकिन मुझे वो प्रोसेस समझ में नहीं आया, क्योंकि जैसे जैसे बैच फिनिश हुआ मुझे वो 3 महीने समझ ही नहीं आए। और स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कहीं जाना, कोचिंग जाना, क्लास से आना, खाना बनाना, और इन सब चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर मैं घर से बात किया, घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे समझाया कि जैसा आपको सही लगता है वैसा करो। फिर यूट्यूब पे सर्च करते करते मुझे मुखर्जी नगर और जाना पहचाना और सुना भी है, बहुत सारा नाम है। तो मैं एक दिन ट्रेन से यहाँ पे आया, और मैं यहाँ का सारा प्रोसेस देखा, तो मुझे यहाँ पे ठीक लगा, मुझे वो माहौल मिला कि हाँ यहाँ पे रह के मैं कुछ नहीं करूँगा, नॉलेज ज़रूर मिलेगा, और चीज़ें मेरे लिए इंस्पायर करेंगी, मैं कुछ कर सकता हूँ, बिल्ड कर। हाँ, यहाँ पे आप चाय पे की दुकान पे खड़े हो जाए, बुक स्टॉल पे खड़े हो जाए, किसी अंकल से बात करें तो लगता है कि यूपीएससी वाली फील आती है अपने को। जी। कितने घंटे आप पढ़ाई कर पा रहे हो यूपीएससी को लेकर, क्योंकि आपका एक ऐसा ड्रीम है, आपने उस जगह से उठ के यहाँ पे आए एक एम लेके कि अब ठीक है यूपीएससी ही क्लियर करना है, तो कितने घंटे पढ़ाई हो पा रही है और क्या शेड्यूलिंग रहता है आपकी पढ़ाई? देखिए, मैं घंटों में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक प्रोसेस होता है कि जैसे मेरा मॉर्निंग का शिफ्ट है कि मुझे 1.5 घंटे करंट अफेयर्स लेना है और न्यूज़पेपर पढ़ना है। मैंने सब्सक्राइब कर रखे हैं, चैनल ले रखे हैं इंग्लिश में, उस पर एडिटोरियल के, तो मुझे वो देखना है, मेरा ऐसे प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर अपना ब्रेकफास्ट करना है, फिर थोड़ा सा रेस्ट करके फिर से अपने काम पे लग जाना है कि मुझे अभी जियोग्राफी 1 घंटे देखना है, फिर थोड़ा सा ब्रेक करना है, फिर देखना है पॉलिटी 1 घंटे देखना है। मैं घंटे इसलिए काउंट नहीं करता हूँ क्योंकि घंटों में मैं बंध जाऊँगा। मेरा बस मकसद ये होता है कि मुझे जो मेरा आज का सुबह से लेकर शाम तक का टारगेट है वो अचीव होना चाहिए। मैं बिस्तर पे जाऊँ तो मुझे लगे कि हाँ, जो मैंने किया है आज पढ़ लिया है, मुझे स्टडी इंस्पेक्टर अंदर से आना चाहिए। ऑप्शनल क्या चूज किया? मेरा हिंदी ऑप्शनल है और मेरा ऑप्शनल कंप्लीट भी हो गया है। आपने हिंदी कुछ? हिंदी में अभी तो यूपी पीसीएस का जो जैसा कि आया कि ऑप्शनल हट गया है, तो मेरा ये पहले देखिए, जो रियलिटी है, ज़रूरी नहीं है कि आप आईएएस करने आए तो आईएएस ही बने। देखिए, मेरा बोलना हो सकता है गलत है, बच्चे बोले कि इसके अंदर तो ये है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि स्टेट के एग्ज़ाम देख सकते हैं। स्टेट के एग्ज़ाम में क्या होता है, आपका लोकल लैंग्वेज ज़रूर पूछा जाता है, तो मैंने इसलिए ऑप्शनल हिंदी रखा, और मुझे बेस्ट भी लगा क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से था। वहाँ तो हट गया ऑप्शनल। हाँ, कोई बात नहीं, यूपी स्पेशल तो है। तो पहले तो मैं देख रहा हूँ आपका रूम, आपको 2 बेड है, थोड़ा सा छोटा ही है, लेकिन 2 आपको कबर्ड मिले हैं, अटैच वॉशरूम है आपका, वेंटिलेशन प्रॉपर है, आपने प्रॉपर डेकोर भी किया है, अपने मोटिवेशन के लिए सारे पे ये सब लगाए हैं, पोस्टर लगाए हैं, लवासना, आईएएस, सक्सेस और वर्ल्ड और इंडिया का फिजिकल मैप। अब पहले आप मुझे ये बताएं कि अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, और साथ ही जो आपने बात की कि फाइनेंशियली यहाँ पे दिक्कत होता है मुखर्जी नगर में, तो क्या आपके घर से पैसे आ रहे हैं या फिर आप यहाँ पे कुछ करते हो पार्ट टाइम वगैरह? नहीं, एक्चुअली भी मेरे घर से ही पैसे आते हैं, और मैं कोई बड़े घर का औद्योगिक घराने का लड़का नहीं हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, और मैं मेरे घर से ही पैसे आते हैं। और आप जानते हैं यूपी में इतना एम्प्लॉयमेंट है नहीं, जो भी है आप कृषि से ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। घर से बहुत सारा सपोर्ट है मुझे, और यहाँ पे मैक्सिमम आपको कुछ मिनिमम तो आपको 15,000 तो चाहिए ही दिल्ली रह के, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा कुछ परचेज़ करना होता है। और ये तो अच्छा है कि हम पीजी रह रहे हैं, और पीजी ऑनर भी बहुत अच्छे हैं, उनसे बारे में जितना बोला जाए कम है,
क्योंकि अगर कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए पैसे से लेके खाने से लेके कहीं भी कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट है तो वो करते हैं, बोलते हैं 24/7 आप कभी भी एक कॉल करो, या मैं ना रहूँ तो कोई भी है तो उससे आप बात करो, आपका हेल्प ज़रूर होगा। मतलब ओनर यहाँ के काफ़ी सही है। हाँ, एक मैं बहुत गजब पर्सनैलिटी उनके बारे में जितने शब्द बोले जाए कम, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ आप जहाँ पे रह रहे हैं ना वहाँ पे सपोर्ट होना ज़रूरी है ना? आपको लगना चाहिए आप फैमिली से आते हैं, आपका फैमिली यही है, ठीक है ना? तो जैसे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे चीज़ों को लेके, जैसे रेंट होता है मेरा ऐसा भी होता है कि मेरे घर से पैसे नहीं है, लेट हो गया, तो उनको एक बार इन्फॉर्म कर देते हो तो वो मेरे को डिस्टर्ब नहीं करते, वो डेट याद करते हैं, हाँ 10 दिन 15 दिन, फिर एक बार वो बोलते हैं अगर हुआ है तो हुआ, नहीं परेशान मत हो, तुम पढ़ाई करते रहना, कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना। बच्चों की कंप्लेंट होती है कि पीजी वगैरह में खाने का थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, कि खाना सही नहीं मिलता, क्या लग रहा है यहाँ पे कैसा आपको? अब घर से आने के बाद तो घर जैसा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ उम्मीद, लेकिन ये है कि अब अगर खाने के लिए आप आए हो तो अब यू दिल्ली छोड़ दीजिए, है ना? उम्मीद ये करिए कि जो मिल रहा है अपने को पेट भरना है। अब कोई अच्छा नहीं दे सकता, लेकिन हाँ जो भी है अच्छा है। यहाँ कैसा मिला, ठीक मिला? जैसा भी मैंने बोला ना कि जैसा भी है अच्छा है, उसमें कुछ बोल नहीं सकते, इशू नहीं कर सकते, खाना अच्छा है यहाँ का। तो गाइस कैसी वीडियो लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही आपको अगली वीडियो किस टॉपिक्स पे चाहिए वो भी हमें कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए बाय बाय।